वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो का सख्त इंतजार था और ये इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि बहुत सारे कमेंट किए थे कि मेरे जीवन पर लक्ष्य का वीडियो नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर एक दो नहीं 200-250 निबंध उपलब्ध होगा। अभी भी आप देख सकते हैं इतना अपलोड करने के लिए बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पर ऐसा कोई भी निबंध ना छूटे कि इस चैनल पर ना रहे। तो सारा का सारा निबंध लेखन जो है हिंदी से इंग्लिश संस्कृत सारा का सारा पत्र से लेके आवेदन पत्र अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी भी जहाँ तक जितना हुआ है लगभग 200-250 अपलोड कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को एक ही चैनल से पढ़ना है और आप लोगों को परेशानी ना हो सके और फूल में फूल अंक लाना है, क्योंकि अच्छे सटीक ढंग से बनाया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो मेरे जीवन का लक्ष्य मतलब मेरे जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और वीडियो पर अगर अभी तक सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। तो ध्यान दीजिए, आपको पहले प्रस्तावना लिखना है। इस तरह मैं समझा दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। तो प्रत्येक का जीवन में एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है। यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं है तो वह संसार में कुछ नहीं कर सकते। मतलब लक्ष्य होना ही चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सबको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे लक्ष्य के बीच अनेक कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें इन सब के आगे निकलना होता है। मैंने पहले ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। एक समय था जब बच्चे के जन्म के समय निर्धारित कर लिया था, समय था व्यवसाय निर्धारित कर लिया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक स्वयं व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है। इन दिनों जीवन बहुत कठिन है। यदि आपका व्यवसाय उचित प्रकार से नहीं चुना गया तो उसमें सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। उसका संपूर्ण जीवन ध्यान दीजिए नष्ट हो जाता है। स्वयं का गलत व्यवसाय में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। यह आवश्यक है कि आप अधिक व्यवसाय का चुनाव करें, ठीक है। आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा तो एक बार या फिर नोट कर सकते हैं कॉपी पर व्यवसाय। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यवसाय का एक चुनाव करते समय कौन सी बिंदु ध्यान में रखना चाहिए। इन बिंदुओं को स्पष्ट करती है। प्रत्येक व्यवसाय स्वीकार नहीं होता है, ठीक है। एक लंगड़ा मनुष्य सेना में भर्ती नहीं हो सकता है। एक लंगड़ा मनुष्य सेना, उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं, एक लंगड़ा मनुष्य सेना आर्मी में यानी भर्ती नहीं हो सकता है। एक भारी आवाज वाला मनुष्य कभी गायक नहीं बन सकता है। एक व्यक्ति जिसका हृदय कमजोर है वह कभी शल्य चिकित्सक नहीं बन सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें कार्यकालयों की कुर्सियों पर बैठना अच्छा नहीं लगता है। प्रत्येक मनुष्य विभिन्नता चाहता है। कुछ लोगों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है। कुछ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है। वे पैदा होते ही किताबों के साथ होते हैं और मरते भी हैं तो किताबों के साथ। लोगों का स्वाद विभिन्न प्रकार का होता है। व्यवसायों की विभिन्नता, कुछ व्यवसाय समाज द्वारा ऊंचे सम्मान होते हैं, अन्य व्यवसायों को इतना सम्मान भी नहीं मिलता है। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। प्राचीन भारत में अध्यापकों का समाज में ऊंचा स्थान है। समय बदल चुका है। समाज में दिए गए सामान्य अध्यापक का आनंद नहीं ले सकता और भी है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए व्यवसाय का चुनना इस बिंदु पर किया जाता है कि समाज में सम्मान मिले या नहीं मिले। तो यहाँ पर धन का क्या हो जाएगा, धन का महत्व। हम सांस्कृतिक युग में रहते हैं। मनुष्य को किसी भी मूल्य पर धन चाहिए। वे इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चिंता तो बस बात है धन प्राप्त किया जाए। यही कारण है कि व्यवसायी बनना पसंद करते हैं। वे पर्याप्त धन ही नहीं करते अपितु स्वतंत्रता का भी आनंद लेते हैं, ठीक है। मेरा व्यवसाय की है कि डॉक्टर। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सा का व्यवसाय यानी बिजनेस चुना है, क्योंकि चिकित्सक का पद सम्मानजनक होता है। समाज द्वारा इसका सम्मान किया जाता है। सज्जन व्यवसाय, चिकित्सक सज्जन जीवन होता है। यह सदैव पीड़ित लोगों को सेवा करता है। या एक रोगी व्यक्ति उससे आशा रखता है कि चिकित्सक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रोगी प्रसन्न हो जाता है।
एक अच्छा चिकित्सक प्रत्येक स्थान पर सम्मानित होता है। यदि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं धन भी कमाऊँगा, लेकिन मुझे निर्धन लोगों के लिए दयालु होना पड़ेगा। मैं उनसे कोई शुल्क नहीं लूँगा, मैं निसहाय लोगों का सहायता करूँगा। मैं जीवन विज्ञान का अध्ययन कर चुका हूँ, मैं जीव विज्ञान का, ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का अध्ययन कर चुका हूँ। मैं एक गंभीर विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, यही कारण है कि अपना समय नष्ट नहीं करता हूँ। मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं जैसे चाहूँ, ठीक है, रोगियों की सहायता कर सकूँ। मैं अपना समय अध्ययन समर्पित करना चाहता हूँ। एक बार मैं चिकित्सक बन जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारी योजनाएं बन जाएगी, ठीक है। योजनाएं, क्या योजनाएं बनाना है? मैं स्वयं का अस्पताल गाँव में ही खोलूँगा। वास्तव में मैं पैसे कमाऊँगा, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पैसा कमाना ही नहीं, मैं दिन और रात कार्य करूँगा। मैं एक बड़ा नाम बनना चाहता हूँ। मैं धनी लोगों से संपूर्ण शुल्क लूँगा, ठीक है। मैं उन लोगों को शुल्क लूँगा जो बहुत गरीब है। मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरी यह प्रार्थना पूरी कर दे। या फिर आपको पता होगा कि डॉक्टर जो होती है दूसरा भगवान होती है। जिस प्रकार मनुष्य को भगवान ने जिला देती है, ईश्वर ने, इसी प्रकार डॉक्टर भी जिला देते हैं, इसलिए उसे दूसरा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दे, और वीडियो पसंद नहीं हुआ तो कमेंट कर दे। एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर दे, आपका हर दुख दूर हो जाएगी। तो अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे।